गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो 6th क्लास के लिए है, जिसमें हमने पिछले एक वीडियो के अंदर 3.2 एक्सरसाइज की थी। आज हम जो है 3.3 एक्सरसाइज करेंगे और हम प्राचीन मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसमें जो 3.3 एक्सरसाइज के अंदर है वो है टेस्ट ऑफ जो है डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, तो इसमें हम जो डिविजिबल मतलब कि कोई नंबर इस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है वो चेक करेंगे। जैसे कि हम जो नंबर पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम नंबर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8, 9, 10, 11 और 12 इनके लिए जो है हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है। अब हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बच्चों उसके लिए जो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसके लिए रूल है कि जो वंस डिजिट होगा वो वंस डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसमें 0 भी आ जाता है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी भी नंबर का इवन डिजिट इनमें से कोई एक है तो फिर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम चेक करें 442 1442। अब ये जो नंबर है इस नंबर में हमें वंस डिजिट देखना है और वंस डिजिट क्या है, 2 है और वंस डिजिट 2 है तो 2 इनमें आता है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 3 का। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना है कि 3 कोई भी नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, उसके डिजिट को ऐड कर देते हैं और सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम चेक करें 2409। अब 2409 में क्या होगा बच्चों, हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे। इसमें लिखेंगे 2 + 4 + 0 + 9। जो भी डिजिट है कितना ही बड़ा नंबर हो हम उसके डिजिट्स को क्या कर देंगे, पहले ऐड करेंगे। 2 और 4 6, 6 0 6, 6 + 9 15। अब 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो, उसका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये होता है बच्चों इसके अंदर 3 में। अब आता है 4 का रूल। अगर हम 4 के रूल की बात करें कि कोई नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है तो क्या होगा उसके अंदर, देखो उसमें नंबर जो बनेगा उसके 2 राइट मोस्ट डिजिट वंस और टेंस, ठीक है, वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, वंस और टेंस डिजिट, वंस और टेंस डिजिट इनको जो मिला के, ठीक है, इनको मिला के वो मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, ऐड करके नहीं। वैसे जैसे कि मैं बाय एग्जांपल बताता हूँ आपको। 8212 में अगर हम बात करें वंस डिजिट और टेंस डिजिट, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। ठीक है, तो वंस और टेंस डिजिट को मिला के बन गया ये 12। क्या हो गया, 12। और 12 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। अब ये 12 4 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था बच्चों 4 का रूल। अब आता है 5 का रूल। 5 के रूल में क्या है कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज आइदर 5 और 0। मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसके वंस और 10 सॉरी वंस डिजिट पे, हाँ वंस डिजिट पे ही, एट वंस डिजिट
मतलब कि उसके इकाई के अंक पर या इकाई के स्थान पर 5 या फिर 0 इन दोनों में से कोई एक हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम चेक करें, एक तो सिंपल सा है 1230, तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब 2565 इसके नंबर, इसके वंस डिजिट पे इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। अब इकाई के स्थान में 5 है तो ये नंबर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये होता है 5 का रूल। उसके बाद आता है 6 का रूल कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। A number is divisible by 6 if the number is even and sum of its digit is divisible by 3. Number is even and sum of its digits is divisible by 3. अब मतलब कि क्या है, नंबर इवन होना चाहिए उसका, और क्या होना चाहिए, वो 3 से, उसके सम ऑफ डिजिट भी क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं 2502, ठीक है। अब इसमें वंस डिजिट क्या है, 2 है, ठीक है। वंस डिजिट इवन है, यानी कि तो इवन होगा तो नंबर जो है इवन है, ठीक है। अब नंबर इवन है और एक कंडीशन तो कंप्लीट हो गई हमारी कि नंबर इवन होना चाहिए, तो इवन हो गया। उसके बाद इनको ऐड करते हैं हम, 2 + 5 7, 7 + 0 7, 7 + 2 9। ये 9 नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड होता है। तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा। दोबारा से सुनो एक बार, इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। जब 6 से डिवाइड कोई विभाजित होता है तो एक तो ये कंडीशन है कि उसमें नंबर इवन होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका, उन डिजिट्स का, उन अंकों का अगर हम जोड़ कर योग करें, सम करें, डिजिट्स का सम करें, तो वो जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब आता है 7 का रूल। 7 का रूल अगर हम बात करें कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। जैसे कि अगर हम बात करें 392 की, पहले तो इसने बताया कि डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द लास्ट डिजिट, लास्ट के जो डिजिट्स हैं, लास्ट का जो डिजिट है उसका ट्वाइस, उसका दोगुना, नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। जैसे कि 392 ये चेक करना है तो हमें इसका लास्ट का डिजिट क्या है, 2। लास्ट डिजिट हमने उठा लिया 2, ठीक है। अब इस 2 का क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो, इसका ट्वाइस कर दो, कोई भी हो, यानी कि ये 2 है तो इसका ट्वाइस ही होगा, नहीं, जो भी होगा उसका ट्वाइस ही होगा। 2 2 जा 4। अब इस 4 को इस कंप्लीट में से डिवाइड नहीं करना है, माइनस नहीं करना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 2 तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 2 को हम यहाँ पे ले, और 39 जो हो जाएगा, 39 में से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 39 - 4 मतलब घट के क्या जाएगा, 35। ये 35 आ गया। अब 35 आपको पता है कि 7 की टेबल में आता है। अब 7 की टेबल में ये आता है तो क्या हो जाएगा, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा ही और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1617। 1617 में क्या हुआ, ये लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 है तो इसकी 2 से मतलब कि लास्ट डिजिट को 7 लिख लो आप एक बार, अच्छे से समझ आ जाए आपको। अब इस 7 डिजिट्स का 2 टाइम कर दो, 14, माइनस करना है ये जो नंबर फॉर्म्ड है इससे 161 से। अब ये कितना हो जाएगा, 7, ये 4 हो जाएगा और ये 1। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होता है बच्चों, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा। तो बच्चों आज हम इतने ही डिविजल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लंबी हो गई है।
ठीक है, हमने 7 तक पढ़ लिए हैं, हमारे 5 और रहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट कल अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।